कहते हैं। केवल विचार करके नहीं, प्रत्यक्ष देखकर, उसका नाम सुनकर। तो कैसे तोड़ दिया ये विषय ही नहीं है, किसने तोड़ा है ये विषय है, पहली बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि परशुराम जी मरकंड पुत्र मार्कंडेय पर भगवान शिव ने कृपा की, तो मार्कंडेय ने काल के समक्ष भी भगवान शिव की कृपा से काल के समक्ष भी मृत्यु से प्रभावित वो नहीं हुए। माने यमराज जब प्राण लेने के लिए आए तो भगवान शिव की कृपा प्रसाद से मार्कंडेय की रक्षा हुई। और ये धनुष तो सदैव भगवान शिव से जुड़ा रहा। लेकिन एक समय भगवान शिव ने इस धनुष का त्याग कर दिया। धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशः देवरातस्य राजर्षे ददौ हस्ते ससायकम। एक बात और, वस्तु से व्यक्ति का महत्व अधिक होता है। वस्तु से व्यक्ति का महत्व अधिक है। वस्तु का महत्व है, लेकिन जब वस्तु एकाकी हो, लेकिन वस्तु और व्यक्ति जहां दोनों की बात की जाए तो वहां वस्तु से व्यक्ति का महत्व अधिक है। मार्कंडेय और धनुष एक वस्तु है और एक व्यक्ति है, तो वस्तु और व्यक्ति की समता न करते हुए, दोनों को एक धरातल पर न रखते हुए तुम स्वयं विचार करो। हमसे विचार करने के लिए न कहो, स्वयं विचार करो। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, यही तुम्हारी मूल दो बातें हैं। और तीसरी बात, बहु धनु ही तोड़ी लरिकाई, कबहू ना सरिस कीन गोसाई। मैंने बालकाल में बहुत धनुया तोड़ी, आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तोड़ी लरिकाई ने तोड़ी, इसलिए क्रोध नहीं हुआ, विरोध नहीं हुआ। तुम्हारी प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है। अंतिम और तृतीय बिंदु, तुमने कहा ममता के ही हेतु। ममता का हेतु क्या है? तो ममता का हेतु है विद्या की प्राप्ति। हम ये नहीं कहेंगे कि ममता अच्छी होती है कि बुरी होती है कि कैसी होती है, ये विषय नहीं है। प्रश्न तुम्हारा ये है कि ही हेतु, तो के ही हेतु का उत्तर है विद्या की प्राप्ति। भगवान शिव ने इसी धनुष के माध्यम से मुझे धनुर्वेद का ज्ञान कराया, इसलिए इस धनुष के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी ममता है। तुम ममता के रूप में देख रहे हो और मैं उसे श्रद्धा के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन श्रद्धा भी ममता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए ममता का प्रश्न है तो मैंने उसी रूप में उत्तर दे दिया कि विद्या के कारण इस धनुष के प्रति हमारी श्रद्धा है। अस्त्रेंद्र पालक कालवश बोलत तो ही न सभार, और धनु ही शन त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। आप कहते हैं लक्ष्मण तुम काल के वश में हो, इंद्र बालक काल वश न। महाराज आपको धोखा हो रहा है, हम काल के वश में नहीं हो सकते, क्योंकि काल के वश में हम नहीं है, बल्कि काल जिसके वश में है उसके वश में हम है। हमारे सामने यदि काल भी आ जाए तो हमारे लिए तो शास्त्र कहते हैं कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा अकालौ जीत सके। संग्राम, हम तो काल को भी जीतने की सामर्थ्य रखते हैं, तो काल हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जो ममता का हेतु है वो ये हेतु है क्योंकि भगवान शंकर जी ने हमें धनुर्विद्या का ज्ञान इस धनुष से दिया है, तो ये ममता का हेतु है। धनुर्वेद की विद्या का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, विचार करना जरा। धनुर्विद्या का ज्ञान परशुराम जी को मिला, इसलिए धनुष से ममता है। लेकिन हमने तो ये जाना है कि ज्ञानी जब हो जाता है व्यक्ति तो वो ममता को रखता नहीं है, बल्कि ममता को अपने से दूर करता है। शास्त्र कहता है रस रस सुख सरित जिम पानी, रस रस सुख सरित सर पानी, और ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वो ममता को बना के नहीं रखता है, बल्कि ममता का त्याग करता है। तो जब ज्ञान आपको मिल गया तो फिर ज्ञान मिलने के बाद फिर ममता को आपको अपने से दूर करना चाहिए, बल्कि ममता करनी नहीं चाहिए। चिंतन इस पर करें। एक बात। दूसरी बात, आपने एक बात कही वो हमें कुछ कम अच्छी लगी, उसको हम पकड़ेंगे, ध्यान देना जरा। इन्होंने कहा कि ये धनुष वस्तु है, पहले तो इस पर ध्यान दें, और मार्कंडेय जी व्यक्ति है। और एक वाक्य ये कह गए
वस्तु से व्यक्ति का महत्व ज्यादा होता है। कहा कि नहीं कहा? इन्होंने कहा वस्तु से व्यक्ति का महत्व ज्यादा होता है। तो जब वस्तु से व्यक्ति का महत्व ज्यादा होता है, धनुष वस्तु है आपकी दृष्टि में और तोड़ने वाले ने तोड़ दिया है, तो वस्तु से जब व्यक्ति का महत्व ज्यादा होता है तो फिर ये क्यों कर रहे हो कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत मारे जई है सब। तो जब वस्तु से व्यक्ति का महत्व ज्यादा है भैया, तो एक वस्तु के लिए सारे न जाने कितने राजाओं को काहे मार रहे हैं। और कह चुके हो कि व्यक्ति का महत्व ज्यादा है, तो क्या वस्तु के लिए व्यक्तियों को मारना सही है? जब आप ये कह रहे हो कि वस्तु से व्यक्ति का ज्यादा महत्व है, तो फिर वस्तु है धनुष और तोड़ने वाला है व्यक्ति, तो क्या वस्तु के लिए तोड़ने वाले को शत्रु मानोगे? धरती है माता, धरती को पलटने के लिए तैयार होगा है के लिए धनुष तोड़ने के कारण। देख दिखाओ मूल नत आजू और उल्टो मही जहां लगी तब राजू। तो जब वस्तु से व्यक्ति का ज्यादा महत्व है, तो वस्तु धनुष के लिए धरती पलटने का काहे तैयार हो? चिंतन आप करें। जो कह तो गए कि वस्तु का महत्व व्यक्ति का महत्व ज्यादा है और फिर ये धनुष वस्तु है। देखिए आपकी दृष्टि में धनुष वस्तु होगा, लेकिन हमारी दृष्टि में धनुष वस्तु नहीं है। अच्छा यदि वस्तु है धनुष, देखिए हमारा धनुष हो तो एक बार चलो मान मिले कि वस्तु है, लेकिन ये धनुष भगवान का है, और जब भगवान का है तो क्या इसको वस्तु मानोगे? और यदि वस्तु मानोगे तो राजा जनक के पूर्वजों ने इसकी पूजा की, तो पूजा भैया क्या वस्तु मान करके की? चिंतन आप करें जरा। पूजा यदि की जा रही है तो क्या वस्तु मान करके की जा रही है? और धनुष की पूजा की गई, तो जब धनुष की पूजा की गई तो फिर वस्तु मान करके नहीं की गई, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ है रहस्य, उसको समझने का प्रयास करें कि ये वस्तु नहीं, वस्तु से आप न जोड़े। और फिर क्या परशुराम जी वस्तु के लिए ये सब व्यवस्था कर रहे हैं? यदि धनुष वस्तु है तो क्या वस्तु के लिए इतनी व्यवस्था आप ये कर रहे हो मार काट की, धरती पलटने की? अरे वस्तु है, टूट गई, चली जाने दो। तो चिंतन करिए। एक बात आपने कही कि भगवान शंकर ने इसको त्याग दिया, शंकर जी ने। अच्छा भगवान जिसको त्यागेंगे, भगवान, अब तो हमारी बात और बन जाएगी। यदि आप ये कह रहे हो कि भगवान शंकर ने इसको त्याग दिया, तो जब शंकर जी का धनुष और शंकर जी ने त्याग दिया तो तुम काहे चक्कर में पड़े हो? टूट जाने दे। शंकर जी जिसको त्याग देंगे उसको तो भैया एक ना एक दिन नष्ट होना है। और जो श्लोक आपने पढ़ा यद्यपि उसमें त्याग शब्द कहीं नहीं कि भगवान शंकर ने त्याग दिया, और फिर यदि शिव जी ने त्याग कर दिया तो भगवान जिसका त्याग करेंगे तो भक्त फिर भगवान के द्वारा त्यागी गई वस्तु की कभी पूजा नहीं करेगा। सामान्य भाषा में समझ लो, पिताजी यदि किसी का त्याग कर दे, पिताजी हमारे यदि किसी का त्याग कर दे तो क्या पुत्र उसके पैर छुएगा? फिर जब पिता ने छोड़ दिया तो फिर पुत्र को कोई अधिकार नहीं उसका सम्मान करे। और जनक भगवान शंकर के भक्त हैं, यदि शिव जी ने धनुष को त्यागा होता तो राजा जनक कभी भगवान शंकर के धनुष की पूजा नहीं करते। तो त्यागा नहीं है, जो शब्द आपने पढ़ा है, जो श्लोक आपने पढ़ा है, धनु रुद्र सुसुम वृद्धौ विदेहे सुमहायसा देवरातस्य राजर्षि ददौ। ददौ माने त्यागना, ददौ माने देना। भगवान शंकर ने दिया है लेकिन त्याग नहीं दिया, इसलिए विचार करें। एक बात आपने और कही, लक्ष्मण हमें विचार इस पर नहीं करना है कि कैसे तोड़ दिया, हमें विचार इस पर करना है कि किसने तोड़ दिया। तो यदि इस पर विचार करना होता कि किसने तोड़ दिया तब तो उत्तर तुम्हें मिला गया होता। यदि इस पर विचार करना है कि किसने तोड़ दिया, और जिन्होंने विचार किया कि धनुष किसने तोड़ा उनको उत्तर मिल चुका है। जिस समय धनुष टूटा तो भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजी मार्ग चले, चिक्करे दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमरे, सुर असुर मुनि कर कान दीन है और सकल विकल विचार ही कि को दंड खंडेव, कि धनुष किसने तोड़ा। तो जब विचार इस पर किया तो उनको उत्तर मिल गया कि धनुष किसने तोड़ा, तो कहा को दंड खंडेव, तो कहा अमुख तुलसी जयति वचन उचारहि। जब विचार किया कि धनुष किसने तोड़ा तो उत्तर मिल गया कि धनुष इन्होंने तोड़ा। तो यदि विचार आपको इस पर करना था तो वो तो समय आप गवा चुके। धनुष टूटा था तभी विचार कर लेते कि किसने तोड़ा है तो जान जाते, लेकिन जब उस पर आपने विचार नहीं किया तो मैंने दूसरा मार्ग आपको दिया कि शिव जी का धनुष, अब धनुष तोड़ने वाला सफल हो गया तो भगवान शंकर की सुरक्षा चक्र का भेदन जब यमराज नहीं कर पाए और तोड़ने वाले ने कर दिया तो कहीं ना कहीं तोड़ने वाला विशेष है। इस पर यदि आप चिंतन कर लोगे तो जान जाओगे कि धनुष किसने
तोड़ा है, लेकिन आपने हमारी बात को समझा नहीं, इसलिए पुनर्समझने का प्रयास करें। एक बात पर हमें क्रोध भी आ रहा है और थोड़ा हंसना भी आ रहा है। दोनों एक साथ कैसे? इसलिए आ रहा है क्योंकि लक्ष्मण विद्वान तो बहुत मालूम पड़ता है कि बड़ा विद्वान व्यक्ति या वस्तु तोड़ा किसे जाता है? क्या व्यक्ति को तोड़ा जाता है? क्या तोड़ना शब्द यदि लगा रहे हो तो तोड़ा किसे जाएगा? इस बात को हम यही छोड़ रहे हैं लक्ष्मण के लिए। ऐसी ऐसी कौन सी चीज है जो तोड़ी जाती है? अगर ये वस्तु नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि तोड़ा गया है। क्या संज्ञा देंगे आप इसको? इस बात पर विचार करके हमें समय पर उत्तर देना इसका। हम प्रतीक्षा करेंगे इसकी कि अगर वस्तु नहीं है तो फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि धनुष तोड़ा गया है? अगर ये वस्तु नहीं व्यक्ति है तो फिर व्यक्ति तोड़ा नहीं जाता है। हड्डियां भले तोड़ी जाए लेकिन व्यक्ति नहीं तोड़ा जाता है। तो ये तोड़ना शब्द क्यों लगा है? धनुष खंडन क्यों लगा है? खंडन, खंडन माने तोड़ना, तोड़ा जाना। अगर वस्तु नहीं है तो फिर क्या है? हम अपेक्षा करेंगे कि लक्ष्मण से ये उत्तर हमें प्राप्त हो। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि परशुराम जी उस श्लोक में त्याग शब्द ही नहीं है, ददौ शब्द आया है। धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशः देवरातस्य राजर्षे ददौ हस्ते सायकम। अगर केवल ददौ शब्द होता तो हम त्याग न कहते। केवल ददौ नहीं है, क्या है? धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो, क्रोध के सहित लिया गया है। और जब कोई वस्तु क्रोध के सहित किसी को दे दी जाए, ले जाओ क्रोध के सहित, तो क्रोध के सहित दी गई वस्तु को क्या कहोगे? इस पर विचार करना और उत्तर करना। क्रोध के सहित अगर कोई वस्तु दी जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? इस बात पर विचार करें। द्वितीय बिंदु। तृतीय बिंदु, तुमने कहा कि आप कहते हो कि हमें इस धनुष के माध्यम से विद्या प्राप्त हुई है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो लक्ष्मण ने कहा कि जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो ममता का त्याग कर देता है। हर व्यक्ति नहीं करता, हर ज्ञानी नहीं करता। ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, एक ऐसे भी ज्ञानी हैं जिन्हें बहुत बड़ी ममता अपने शरीर से है और वो ज्ञानी है। क्या कहते हैं? यही तन प्रभु भगत में पाई और ताते मोहि ममता अधिकाई अधिकाई। उन्हें शरीर से बहुत ममता है और तुम कह रहे हो कि ज्ञानी ममता का त्याग कर देते हैं। ताते मोहि ममता, ममता है और ज्ञानी होने के बाद भी है, ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी है। तो ये सिद्धांत नहीं है। तृतीय बिंदु। चौथा बिंदु, हमने कहा कि धनुष का खंडन हुआ, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। विचार मुझे इस पर नहीं करना है कि कैसे तोड़ा गया, इस पर करना है और वो भी प्रत्यक्ष रूप से कि किसने तोड़ा है। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप पहले ही विचार कर लेते, अब तो आपने समय गंवा दिया। देखो एक बात बताने, समय गंवा दिया परशुराम ने। अरे परशुराम समय गंवाएंगे थोड़ी, परशुराम समय के आधार पर ही कर्म करते हैं। ते ही अवसर, परशुराम का आगमन भी समय के अनुसार है। ते ही अवसर सुन शिव धनुभंगा आए भृगुकुल कमल पतंगा। तो समय का ज्ञान मुझे है, किस समय पर क्या करना चाहिए ये भी मैं जानता हूं, लेकिन इस बात को केवल विचार करके हल नहीं करना चाहता, बल्कि मैंने एक शब्द दिया था कि प्रत्यक्ष रूप में नाम जानकर, रूप देखकर तब धनुष किसने तोड़ा है, इस बात को मैं जानना चाहिए। ही तोड़ा, वेग दिखाओ।
तुमने कहा वस्तु के लिए राजाओं को मार दोगे, धरती पलट दोगे ना, अर्थ गलत कर रहे हो। वस्तु के लिए राजाओं को मारना नहीं है, वस्तु के लिए धरती का पलटना नहीं है। धरती के पलटने में कारण वस्तु नहीं है, राजाओं को मारने में कारण वस्तु नहीं है। राजाओं को मारने में कारण तोड़ने वाला है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो माने वह, वह माने धनुष के तोड़ने वाला है। तो कम से कम अर्थ तो ठीक ठीक करो, अर्थ तो सही हो। राजा क्यों मारे जाएंगे? धनुष टूट गया इसके लिए। राजाओं को परशुराम क्यों मारेंगे? धनुष टूट गया इसलिए मारेंगे क्या? ना, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, तोड़ने वाला समाज से अलग कर दिया जाए, नहीं तो राजा मारे जाएंगे। धरती क्यों उल्टी जाएगी? धनुष टूट गया इसके लिए धरती उल्टी जाएगी ना। बेग दिखाओ मूढ़ आजू, तोड़ने वाले को दिखाओ, नहीं तो धरती पलटेगी। ये है उसका अर्थ। ये अर्थ नहीं है कि धनुष तोड़ दिया है तुम धरती पलट देंगे, धनुष तोड़ दिया है तो राजाओं को मार देंगे। जो मैंने कहा है वही कहो, और जो मैंने नहीं कहा है वो कहने की आवश्यकता नहीं। कौन सी बात मैंने क्या विचार करके कही है, किस आधार पर कही है, इस पर चिंतन करिए। वार्ता में विस्तारवाद न हो, मैं ही रुकता। चलिए महाराज, जो बात आपने रखी है उसको हम समझेंगे। इन्होंने कहा कि क्या धनुष तोड़ने के कारण हम धरती पलटेंगे, राजाओं को मारेंगे तो क्या धनुष तोड़ने के कारण में? तो उसमें आपने कहा इसलिए मारेंगे क्योंकि धनुष तोड़ने वाला हमें दिखाया जाए। तो अच्छा, मूल में कौन हुआ? बात पत्तों की कर रहे हो, जड़ तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर रहे हो। मूल में तो धनुष से टूटना है। वेग दिखाओ किसको? धनुष तोड़ने वाले को। तोड़ना होता मारे गई है सब राजा, यदि नहीं दिखाया गया तो सब राजा मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष शिव जी का तोड़ा है, अब वो मेरा शत्रु है, इसलिए तोड़ने वाला दिखाया जाए। और तोड़ने वाला यदि नहीं दिखाया गया तो राजा मारे जाएंगे। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, बीच में बोले, हम आपके बीच में नहीं बोलते हैं। अरे ये कौन सी बात बीच में बोलने वाली? नहीं, बीच तो बच्चों वाली बातें कर रहे हो। अब बच्चे हैं तो बच्चों वाली बात कर रहे हैं। एक बिंदु हल करो, लेकिन अपने क्रम में। जैसे हमने आपकी बात को धैर्य से सुना, वैसे सुनो, बोलो। और जो यदि गलत हो उसमें अपने क्रम में सुधार करना। तो मूल में कौन है? मूल में है धनुष का टूटना। यदि धनुष न टूटा होता तो तोड़ने वाले को आपने शत्रु न माना होता, और तोड़ने वाले को यदि शत्रु न माना होता तो फिर धरती पलटने और राजाओं को मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मूल में है धनुष टूटना। तो मैंने ये कहा था कि क्या एक वस्तु के लिए, जब आपका वाक्य ये था कि वस्तु महत्वपूर्ण कम है और व्यक्ति महत्वपूर्ण ज्यादा है, तो मैंने कहा था क्या वस्तु के लिए व्यक्तियों को मारना या धरती माता को पलटना, क्या ये आपको शोभा दे रहा है? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने वस्तु को तो तोड़ा है। अब आइए इस पर आप चिंतन करिए। एक बात। दूसरी बात, अब आपने जो बात बताई, इन्होंने कहा कि भगवान शिव ने केवल दिया ही नहीं धनुष को, बल्कि क्रोध के सहित धनुष को दिया है। क्रोध के सहित संक्रुद्ध दो, तो क्रोध के सहित धनुष दिया है। लेकिन क्रोध किस पर था? क्रोध धनुष पर था क्या? विचार करें आप जरा। क्रोध धनुष पर था क्या? क्रोध यदि धनुष पर होता, विचार करना जरा, क्रोध यदि धनुष पर होता तो भगवान शिव क्रोध करके धनुष को वहीं समाप्त कर देते। क्रोध यदि धनुष पर होता, जैसे भगवान शंकर ने एक बार क्रोध किया, किस पर? कामदेव पर। तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयउ जरि छारा, भयउ कोप कंपु त्रैलोका आदि आदि। भगवान शंकर ने क्रोध किया और क्रोध का परिणाम ये निकला कि कामदेव को तत्काल जला करके राख कर दिया। और धनुष पर यदि क्रोध था तो धनुष को वहीं जला के राख कर देते। त्यागने की क्या आवश्यकता थी यदि क्रोध धनुष पर था? अब चिंतन करिए, क्रोध धनुष पर नहीं था, क्रोध धनुष पर नहीं था, बल्कि क्रोध किसी और पर था, इसलिए धनुष का उन्होंने त्याग कर दिया। क्योंकि धनुष पर इसलिए क्रोध नहीं था क्योंकि गड़बड़ी देवताओं ने की थी। गड़बड़ी देवताओं ने ये की थी कि भगवान शंकर को छोटा कह दिया था और विष्णु भगवान को बड़ा कह दिया था, और आधार में धनुष को बनाया था, तो निर्णय धनुष को देख करके छोटा बड़ा दे दिया। इसलिए
भगवान शंकर ने धनुष का त्याग कर दिया कि देवताओं ने हमें छोटा कहा है, तो क्रोध क्या धनुष पर हुआ? धनुष की क्या गलती? धनुष की क्या गलती? धनुष की गलती तो तब होती जब धनुष न चला होता। अब भगवान शंकर चल गए होते का तात्पर्य भगवान शंकर जड़वत न हुए होते। भगवान विष्णु ने जब हुंकार भरी तो भगवान विष्णु की हुंकार के प्रभाव से तदाद जन्महितम शैवम धनुर्भीर्म पराक्रमम और हुंकारेण महादेवा स्तंभितो अत्रिलोचना। भगवान विष्णु की हुंकार के प्रभाव से भगवान शंकर भी स्तंभित। तो जब शंकर जी नहीं चल रहे तो धनुष कैसे चले? जब हाथे नहीं चल रहा है तो धनुष की क्या गलती? इसलिए आप इस पर चिंतन करें। तो मैंने एक बात यहां भी जोड़ी थी कि भगवान शंकर ने यदि त्याग दिया है धनुष को, तो जिसको भगवान त्यागेंगे क्या भक्त उसकी पूजा करेगा? पिताजी जिसको त्यागेंगे तो क्या पुत्र उसका सम्मान करेगा? इस पर आपका कोई चिंतन नहीं आया। और जनक ने इसकी पूजा की है। तो आपने कहा कि यदि इसको वस्तु नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? वस्तु नहीं कहेंगे, हम तो इनको देव रूप में मानेंगे क्योंकि भगवान का है। देव रूप से जोड़ेंगे कि देव है। और एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं कि वस्तु इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र है, और फिर भगवान का अस्त्र शस्त्र है, दिव्यास्त्र है, दिव्य आयुध है। और जो अस्त्र शस्त्र है ये वस्तु इसलिए नहीं है क्योंकि ये किसी महात्मा के पुत्र हैं। महात्मा कृशाश्व के ये पुत्र हैं। महात्मा कृशाश्व के पुत्र हैं, पिता है कृशाश्व अस्त्र शस्त्रों के, और माता भी है। माता ने जन्म दिया अस्त्र शस्त्रों को। और माता एक नहीं है, माता है दो। एक माता का नाम जया, और एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो जब माता पिता है अस्त्र शस्त्र के और अस्त्र शस्त्र पुत्र रूप में उत्पन्न किए गए हैं, तो भैया पुत्र रूप में क्या वस्तु पैदा होती है? पुत्र रूप में क्या वस्तु उत्पन्न होती है? और ये अस्त्र शस्त्र है पुत्र रूप में है। तो जब पुत्र रूप में है तो फिर जब पुत्र रूप में है तो फिर इनको वस्तु नहीं कहा जाएगा। अब ये आपकी मान्यता कि आप इसको वस्तु कह रहे हो। एक बात आपने और कही, आपने कहा कि तोड़ा कौन जाता है? तो इन्होंने कहा कि क्या व्यक्ति तोड़ा जाता है? तत्काल इन्होंने एक बात बताई कि व्यक्ति भले न तोड़ा जाए लेकिन हड्डियां, हमारी बात बन गई, हड्डियां ही तोड़ी जा सकती हैं। तो व्यक्ति का ही तो अंग है, व्यक्ति का ही तो अंग अस्थियां हैं, और धनुष भी किसी की अस्थियों से ही बना है। तो अस्थियों को क्या वस्तु मान लोगे? जैसे कुछ लोगों ने तपस्या की, 2 लोगों ने तपस्या की भगवान की, तो स्थिति ये हो गई अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा। उनका शरीर केवल अस्थि मात्र का बना रहा, केवल अस्थि, शरीर में कुछ बचा नहीं, केवल अस्थियां बची नहीं। तो अस्थियां बची नहीं तो क्या अस्थियों को वस्तु मान लिया जाएगा? इसलिए आप चिंतन करें। एक बात आपने और कही, अंतिम बात आपने कहा कि एक भक्त है जो ज्ञान की राशि है वो ममता करता है, बात ठीक है, लेकिन केवल वो ज्ञान की राशि नहीं है बल्कि उसने भक्ति पाई। ममता का कारण ज्ञान नहीं है। वहां पर जो अर्धाली आपने पढ़ी, एहितन राम भगति में पाई और तापे मोई ममता अधिकारी, इस शरीर से मुझे भक्ति मिली है। भक्ति मिली है इसलिए शरीर से ममता है। तो भक्ति में तो ममता करना चाहिए। भक्त भगवान से करता, भगवान भक्त से करते हैं, लेकिन ज्ञानी ममता नहीं करता। ज्ञानी व्यक्ति यदि ममता करेगा, और जहां ज्ञान होगा वहां तो ममता शोभायमान ही नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं ममता रत सन ज्ञान कहानी, और अति लोभी सन विरति बखानी, और क्रोधी सम कामी ही हरि कथा, और ऊसर बीज बे फल जथा। यदि ज्ञानी व्यक्ति से ममता की बात की जाए, ज्ञानी के अंदर ममता है, तो वैसे ही है जैसे ऊसर में बीज बोने से कोई लाभ नहीं है। मैं अपनी बात को रोकता हूं। परम राजन पूजितम सर्वराज भी। तो ये जो इदम शब्द का प्रयोग हुआ है ये वस्तु के लिए हुआ है या देव के लिए हुआ है? मैं यही रुकता और उत्तर पहले चाहता हूं। उत्तर पहले चाहे जी क्या उत्तर? क्योंकि तुरंत वाला करते हैं, चलो करो, उसको प्रतीक्षा में नहीं डालते। क्या ये जो इदम शब्द है, इदम धनुर्वरम, धनुष के लिए जो इदम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इदम शब्द का प्रयोग संस्कृत व्याकरण में देव के लिए होता है या वस्तु के लिए होता है? इदम शब्द का प्रयोग काय के लिए होता है? वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए? समझ में नहीं आ रहा तो इदम शब्द का प्रयोग धनुष के लिए है। हाँ, धनुष के लिए है। तो इदम शब्द जो है व्याकरण में वो वस्तु के लिए होता है या देव के लिए होता है? ये हम बताओ। हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम ही बताओगे और कौन बताएगा? देखिए, हाँ, संस्कृत की व्याकरण में अयम शब्द होता है पुल्लिंग के लिए, इयम शब्द होता है स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए इदम होता है।
ठीक है, व्याकरण में होता है, लेकिन बात जब भगवान की लीला भगवान से जुड़ जाती है तो फिर व्याकरण वहां पर गौड़ हो जाती है और भाव प्रधान देखो, एक बात अब बीच में हमने सुन लिया, हमने उत्तर भी समझ लिया, तुमने भी सुन लिया। अब बीच में बोल क्या सुने तुमको? क्या सुने तुम? क्या सुना? ये बना लिया। जब ये प्रयोग करोगे कि भगवान की लीला और भगवान से जुड़ जाए तो व्याकरण गौड़ हो जाती, नहीं होती है होती है, क्योंकि व्याकरण के बिना भाषा ही नहीं है, गौड़ कैसे होगी? वेद भगवान के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, और वेद स्वयं भगवान है और वेद के 6 अंग हैं। तुम कह रहे हो व्याकरण गौड़ हो जाती है? हम बताते हैं, व्याकरण के बिना बोल ही नहीं पाओगे, हम ये व्याकरण के बिना वाणी की शोभा नहीं है। तुम कह रहे हो व्याकरण गौड़ हो जाती है। मैंने तो एक सीधा तर्क किया, तुमने कहा कि ये वस्तु नहीं है, ये देव है, तो फिर इदम शब्द का प्रयोग तो वस्तु के लिए होता है। मैं बता रहा हूं, हर जगह वस्तु के लिए नहीं होता है। जब बात भगवान से, भगवान की लीला से जुड़ जाएगी तो वस्तु के लिए नहीं। जैसे उत्तर में कर रहा हूं, अब भागवत के कुशल वक्ता हो, भागवत महापुराण है कि नहीं है? भागवत पुराण है। अब भागवत पुराण के लिए इदम शब्द का प्रयोग किया गया है। इदम भागवतम पुराणम नाम ब्रह्म सम्मितम। फिर तो सुनो, इदम भागवतम पुराणम नाम ब्रह्म सम्मितम, इसका नाम भागवत पुराण है और इदम शब्द का प्रयोग किया गया है। और साक्षात आचार्य कहते हैं, व्यास जी महाराज कहते हैं कि भागवत पुराण भगवान का साक्षात वांग्मय विग्रह है। तो जब भागवत भगवान का विग्रह है तो क्या भागवत पुराण को वस्तु मानो? फिर अधूरी बात, वांग्मय विग्रह है या भगवान का विग्रह है? अरे भगवान का विग्रह, बात तो वही है, भगवान का तो विग्रह। अरे ऐसे कैसे नहीं है? क्या है? वांग्मय विग्रह होना और भगवान का विग्रह होना, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? क्या अंतर? दोनों में अंतर है, ये हमें बताओगे? हाँ, बता रहे। भगवता प्रोक्तम है, इसलिए तेनेयम वांग्मयी मूर्ति। अब आ गए, देखो वही। सुन, हम कहाँ आ गए? आ गए, तुम आओ। अब रूप में भी, विग्रह में भी। तुम आओ, चलो बोलो। वांग्मयी है, प्रत्यक्षावर्तते हरि, ये है, इसको गलत दिशा में ले जा रहे हो। मैंने कहा, और एक सीधी सी बात, आप वहां रुकिए, उस स्थल पर रुकिए, और मैं सीधी बात कर रहा हूं कि इदम धनुर्वरम क्यों वस्तु है, इसीलिए टूटना है। और मैंने पहला बंधन लगाया था कि अगर देव है तो फिर देव के लिए टूटना शब्द कहां? हाँ, चलो उत्तर ले उसका, है ना। हमने एक बात कही कि भगवान का विग्रह है, उसी भागवत जहां की बात आप कर रहे हो, उसी भागवत न करो। क्या? हम यहाँ भागवत पर संवाद कराए नहीं आए, हम यहाँ धनुष पर संवाद करने नहीं आए हो। धनुष की बात करो, भागवत पर संवाद करने नहीं आए हो। अभी रामायण का श्लोक तो बहुत जल्दी पढ़ने लगे। रामायण चरित्र में है। हाँ, तो रामायण चरित्र तो भागवत भी चरित्र है भगवान का। अब एक श्लोक हमारा भी ले लो। भगवान का चरित्र तो सब है, एक श्लोक भगवान का चरित्र सारा पुराणों में है, भगवान का चरित्र संपूर्ण मानस में है। तो क्या सब कुछ सुनाओगे? हमसे बात करो। सब कुछ सुनाओगे क्या? कुछ नहीं सुनाएंगे, जो बात जोड़ेगी उसको सुनाएंगे। इदम शब्द को मैंने इदम से काटा, जैसे फिर एक काट रहा हूं भगवान की। जैसे भगवान का बताओ, हमें ये ना बता, पहले हमारी सुनो। इदम शब्द का प्रयोग यहाँ धनुष के लिए हुआ, इदम धनुर्वरम। बता तो यहाँ इदम शब्द धनुष के लिए जो प्रयोग हुआ है वो देव संज्ञा के लिए है, वस्तु संज्ञा के लिए। फिर मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं जी। जैसे ये अस्त्र भगवान का है, ठीक है, भगवान का अस्त्र तो भैया सुदर्शन चक्र भी है, तो क्या सुदर्शन को वस्तु मान लोगे? हाँ बिल्कुल नहीं मानोगे, बिल्कुल कैसे मान लोगे? बताते दिव्य वस्तु कैसे, बताना जरा। हम जिस समय दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश पर क्रोध किया, अम्बरीश पर क्रोध किया, कृत्या को उत्पन्न किया, तो भगवान के भक्त अम्बरीश थे। तो भगवान के जब भक्त थे तो सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा के लिए पहले से तत्पर था, और सुदर्शन चक्र ने कृत्या को समाप्त कर दिया, और कृत्या को समाप्त करने के लिए दुर्वासा के पीछे लग गया बाद में। और दुर्वासा के पीछे जब लगा, दुर्वासा को कहीं शरण नहीं मिली, तो बाद में भगवान ने कहा कि जिसका तुमने अपराध किया उसी की शरण में जाओ। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए, और अम्बरीश के पास जब आए, अग्नि भगवान सूर्यस्तम कि हे भगवान, आप अग्नि के स्वरूप हैं, आप साक्षात सूर्य के स्वरूप हैं। और एक शब्द है, क्या है?
इसका विषय है। अब अमरीश और सुनो, मैंने कहा वस्तु है तो है, अंतर इतना है कि ये साधारण वस्तु नहीं बल्कि दिव्य वस्तु है। हाँ तो ठीक है, फिर प्रमाण दे रहा हूं। प्रमाण इमे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोका पूजते दृढ़े बलवती मुख्य सुकृते विश्वकर्मा। ये जो दृढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है, ये दृढ़ शब्द का प्रयोग भी वस्तु के लिए है। वस्तु दृढ़ होती है, दृढ़े बलवती मुख्य सुकृते विश्वकर्मा। बात नहीं बताई कि जब ये वस्तु है तो ये पुत्र कैसे है महात्मा के? कहा पुत्र है? पुत्र नहीं, कहा पुत्र? बिल्कुल भी जाओगे? बिल्कुल, मैं चरित्र पर खड़ा होकर के अपनी बात में हमने बताया नहीं चरित्र की हत्या नहीं, हत्या कर मर्यादा। हमें कहा, हमें तुम मर्यादा, तुमने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम के भाई। तुमने कहा कि ये धनुष दधीच की स्त्रियों का बना था। अब ये भी कहा थोड़ी देर बच्चे भी जानते हैं धनुष दधीच की स्त्रियों का बना था। क्या इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास कि दधीच की स्त्रियों का बना था? बिल्कुल लाओ। अच्छा ये बताओ, प्रमाण में एक वेद मत होता है और एक लोक मत होता है। उल्टा ये बीच में बोलने लगते हो, तुम बोलो तो ठीक। अच्छा ये क्या प्रमाण देने की आवश्यकता? बिल्कुल है, तो आचार्य लोग बचपन से सुनाते हैं, इसलिए हमने तो सुना है, इसलिए प्रमाणित करने की आवश्यकता है। कभी कभी सीधे हाथ मिला के उत्तर दिया करो। केवल बना लिया कहना कि हमें कहना है, इधर उधर क्यों हमें कहना है, केवल अपना पाठ भी बना लिया, इसलिए मुंह से बड़ी प्रशंसा कर, इसलिए कहना क्योंकि सीधे नहीं जुड़ते हो, जुड़े कि नहीं? एक हमने कहा कि ये धनुष, तुम कह रहे हो कि ये पुत्र है। हाँ पुत्र है, अस्त्र शस्त्र जो है। किसने बनाया इस धनुष को? इसको किसने बनाया? किसने बनाया? विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा ने बनाया तो विश्वकर्मा ने उत्पन्न तो नहीं किया। क्या बोलते हो? जब अच्छा बनाया से क्या वस्तु हो जाएगी? बनाया तो गणेश जी को माता पार्वती ने भी। माता पार्वती ने गणेश को बनाया तो क्या गणेश को वस्तु मान लोगे? ना, क्या उत्तर क्या? गणेश वस्तु नहीं है। वस्तु नहीं माना जाएगा। वस्तु है तो पूजा। सुनो पहले, सुनो नहीं, क्या खोल के तो सुदर्शन क्यों कहा गया? गणेश को काहे से बनाया? अपने शरीर के अंगराज से। और इसके बाद बनाने के बाद में प्राणों की प्रतिष्ठा की कि नहीं? उल्टा चलने लगते हैं। अब उल्टा बनाया कि नहीं बनाया? पार्वती जी ने गणेश को बनाया। क्या बनाया? कर रहे हो? उतर हो गया? नहीं, बनाया तुम्हारे अंगराज से बनाया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित हुए तब वो देव हुए। लेकिन धनुष को बनाया, क्या धनुष में भी प्राण प्रतिष्ठित किए गए? अच्छा प्राण, इसमें हमने तो यही सुना कि दधीच के प्राण थे। तुमने सब सुना है कि नाक इसीलिए नाम बना चुकी उनकी नाक की हड्डी का प्रयोग किया गया। कुछ नहीं। एक बात हम एक केवल बता दें प्रेम से कि जब अस्त्र शस्त्र वस्तु है तो अम्बरीश को क्या कम बुद्धि का कमजोर मानते हो? कमजोर नहीं। तो फिर अम्बरीश ने सुदर्शन को भगवान की संज्ञा क्यों? भगवान मैंने संज्ञा, कमल अग्नि भगवान। सुनो पहले हमारी सुनो, भगवान की संज्ञा नहीं दी है। पहले बात समझिए जरा। ठीक है, भगवान की संज्ञा नहीं है, बल्कि परमात्मा के द्वारा प्रेरित दिव्यास्त्र है। इसलिए अस्त्र में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन है तो वस्तु। जैसे देवराज इंद्र ने जब वृत्तासुर वज्र के द्वारा मारा जाने वाला था, तो देवराज इंद्र वज्र लेकर युद्ध भूमि में आए, तो वृत्तासुर ने वज्र में हरि का दर्शन किया और 4 श्लोकों में स्तुति की। ध्यान देना, तो स्तुति किसकी है? हरि का दर्शन। एक क्षण, भगवान हरि की। हाँ, अहम हरे तव पादैक मूलम। 4 श्लोकों में स्तुति है, तो स्तुति वज्र की है या परमात्मा की है? हाँ ठीक है, वहां पर आप समझिएगा, भगवान की है तो वो वस्तु, लेकिन वस्तु में परमात्मा का दर्शन करते हुए वो परमात्मा की स्तुति कर रहा है। वहां परमात्मा तो वस्तु। वज्र को क्या कहोगे? इंद्र का वज्र क्या है? इंद्र का वज्र का ऐसे इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र दिव्य वस्तु है, दिव्यास्त्र है, और दिव्यास्त्र को हम व्यक्ति की संज्ञा में, तुम देव की संज्ञा में तुम संज्ञा नहीं रख सकते। इसको नहीं वाल्मीकि ने रखा, नहीं कहीं भी कोई प्रमाण नहीं। नहीं तो प्रमाण कहां से मिलेगा? लगाए हो, पढ़ना है नहीं
ये वस्तु क्योंकि दृढ़ शब्द का प्रयोग है। अरे दृढ़े बलवती मुख्य। चलो हो गई बात। हमने एक प्रमाण और दिया, उस पर चिंतन नहीं जा रहा। क्या प्रमाण कि दिया? अस्त्र शस्त्र जो है ये कृसासु के पुत्र है और जया के गर्भ से उत्पन्न है। इसका कोई प्रमाण है कि ये जया के गर्भ से उत्पन्न है? इसको तो विश्वकर्मा ने बनाया। अजगौ। लेकिन जितने अस्त्र शस्त्र हैं, हम अस्त्र शस्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं। अजगौ इसका नाम है। अजगौ इसका नाम है नहीं। क्या नाम? यदि ये जाओगे तो क्या अजगौ नाम है? बिल्कुल है। अजाह विष्णु कहाँ की बता रही है? हमने तो ये जाना है तो बापुरो पिनाक, चूंकि दधीच की नाक की अस्थि का प्रयोग किया गया तो इसका नाम पिनाक कहीं नहीं है। पिनाक कहीं नहीं है। दधीच की नाक का प्रयोग कहाँ है? नाक की अस्थि, नाक का नहीं, नाक की अस्थि कहाँ है? एक वाक्य हमारा हमें बताओ। बता रहे हैं। ये बताओ कि दधीच की नाक का प्रयोग, अस्थि का प्रयोग, नाक की अस्थि का प्रयोग इसी धनुष में किया कहाँ गया, इसी धनुष में किया कहाँ है। है? इसीलिए लोग कहते हैं कि ये दधीच की अस्थियों से हमें ये हमने सुना है। ठीक है आचार्यों, नहीं, कहाँ सुना है? कहीं कोई प्रमाण, कहीं कोई साक्ष्य कोई है? अच्छा प्रमाण ना हो कहीं का मान लो, हमने तो सुना है, हमने पढ़ा तो नहीं। हमने क्या कहा? करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहानी कछु कथा। हमने तो आचार्यों से ये सुना है। व्यास जी को बुलाओ, इनके बस